हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार वीर लॉजिकल हब में। तो कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2026 में आरआरबी ग्रुप बी का एग्जाम होने वाला है और एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है। तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए मास्टरमाइंड सीरीज रीजनिंग की क्लास। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग क्लास मास्टरमाइंड सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये मैं बता दूं कि ये क्लास हम आपके लिए बनाए हैं। आरआरबी ग्रुप बी 2026 की ये क्लास है। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे इस क्लास का, एक भी चैप्टर मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस की। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस में आता क्या क्या है, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस की। दोस्तों, इसमें आरआरबी ग्रुप बी में टोटल आपके जो सिलेबस आता है वो आता है आपका, ये आप देखिए स्क्रीन पर, आप मेरे पीछे सिलेबस देख पा रहे होंगे। सबसे पहला है पहले आता है आपका कोडिंग डिकोड। से पहले बात करेंगे आरआरबी ग्रुप बी के सिलेबस की। दोस्तों, इसमें आरआरबी ग्रुप बी में टोटल आपके जो सिलेबस आता है वो आता है आपका, ये आप देखिए स्क्रीन पर, आप मेरे पीछे सिलेबस देख पा रहे होंगे। सबसे पहला है पहले आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, आपका सिमिलर सेट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनक्वालिटी, स्टैटिक अरेंजमेंट, पहेली जिसे हम पजल बोलते हैं, ऑर्डर सीक्वेंस, रैंकिंग, इन सभी के 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। जैसा कि अब मैंने लाया हूं आपके लिए बना के, तो सीरीज में आप देख ही पा रहे होंगे, ये आपका सीरीज में चल रहा है चारों तरफ, है ना? तो ये आपका चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आपका टॉपिक लिखा हुआ है। ये आपका बर्बर नॉर्मल टाइप से लिखा है, मैं पूरा अरेंज करके लाया हूँ। ठीक है, तो फिर और भी आगे चैप्टर्स हैं आपका, करीब 23 से 24 टॉपिक होते हैं इसके अंदर। स्लॉगजिम होगा, वेन डायग्राम होगा, आपका डायरेक्शन होगा, ब्लड रिलेशन होगा आपका, है ना? क्लासिफिकेशन होगा आपका, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा आपका, क्लॉक होगी, घड़ी होगी, इस तरीके से डाइस होगा। इस तरीके से काफी मैंने जो अब तक ग्रुप डी में पूछे जाने वाले करीब 24 चैप्टर निकाले हैं। 23 चैप्टर टॉपिक वाइज है, बाकी मिक्स लिस्ट में करेंगे क्वेश्चन, और टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग में। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका वो बना के नहीं लाया हूं मैं, है ना? मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका कहते हैं आपका जीके जनरल अवेयर्स में आपका, और करंट अफेयर्स में इस वक्त करंट अफेयर्स भर भर के पूछी गई थी 2025 वाले एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस रखिए, और रीजनिंग भी एक ग्रुप डी में काफी अच्छा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, इस पे भी अपना फोकस बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करेंगे आपकी एनालॉजी टॉपिक से। ठीक है, आपको एनालॉजी टॉपिक है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किसी को पता है, किसी को नहीं पता, फिर भी हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहले एनालॉजी होती क्या चीज है। ठीक है, व्हाट इज द एनालॉजी? तो मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता भी कहते हैं। एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, समानता कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि दो शब्द, संख्या या चित्रों को बीच के संबंध, बराबर संबंध, जैसे ए का संबंध बी से, तो वही संबंध जी का होना चाहिए, जी से होना चाहिए। तो दो शब्द, संख्या या चित्रों के बीच संबंध की पहचान करना ही एनालॉजी कहलाता है, सादृश्यता कहलाता है। जिस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ए बी सी डी, यानी कि ए का संबंध जिस तरह ए का संबंध बी से है, जिस तरह ए का संबंध बी से है, वही संबंध सी का डी से होना चाहिए। इसी को हम एनालॉजी कहते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों, ये एनालॉजी के प्रकार हैं आपके, ये एनालॉजी के प्रकार हैं। एनालॉजी 4 प्रकार से होती है दोस्तों।
सबसे पहले होती है नंबर एनालॉजी, दूसरी होती है लेटर एनालॉजी, और तीसरी होती है वर्ड एनालॉजी, और चौथी होती है मिक्स एनालॉजी। ये तो दोस्तों आपके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो मैं ये भी दिखाया हूं पर टाइप्स ऑफ एनालॉजी विथ एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे वर्ड एनालॉजी जो आ रहा है आपका, वर्ड एनालॉजी क्या होती है स्क्रीन पे आप दिख पा रहे होंगे एग्जाम। जैसे भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली और जापान की राजधानी टोक्यो। यानी कि दोस्तों वर्ड एनालॉजी का सीधा सा एग्जांपल ये कहलाता है कि अगर आपकी जनरल अवेयरनेस में अच्छी सी पकड़ है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, देश देश की राजधानी, मुद्राएं, राज्य राज्य की राजधानियां, मुद्राएं, मात्रा मात्राएं, जेंडर, फीमेल मेल फीमेल, प्रजातियां, कार्य, वर्कर्स और उनके कार्य, टूल्स और उनसे करने वाले कार्य, इस तरीके के बहुत सारे जीके में टॉपिक्स में आते हैं। तो आपका जीके का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है वर्ड एनालॉजी को करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर एनालॉजी की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये नंबर एनालॉजी है। नंबर एनालॉजी में दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है 4, 16, 5, 25, 4, 16, 5, 25। आप समझ सकते हैं कि 4 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया गया है तभी जाके ये 16 हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया है। तो क्वेश्चन में क्या होता है 25 को हटा के आपको क्वेश्चन मार्क लगा देगा और ऑप्शन दे देगा। तो आपको इस तरीके से आंसर देना है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों लेटर एनालॉजी पे। लेटर एनालॉजी जो होती है उसके एग्जांपल्स हैं जैसे ए बी सी, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, ठीक है। बाद में आपको देख रखा है डीई एफ, ठीक है दोस्तों। तो डब्ल्यू वी यू इस तरीके से आपको दे रखा होगा। बट इसमें से एक चीज मिस होगी, जहां डब्ल्यू वी यू लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क लगा होगा और आपको ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा, तो आपको ये ढूंढना होगा। इसके लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, अपोजिट वर्ड याद होना बहुत जरूरी है। बाकी मिस एनालॉजी मिक्स एनालॉजी है, मिक्स एनालॉजी है। तो कभी कभी क्या होता है हैश करके वो आपको कुछ वर्ड देता है, फिर स्टार लगा के आपसे कुछ वर्ड देता है और उसका जिस तरह हैश का रिश्ता इससे है उसी तरह उसका रिश्ता स्टार का रिश्ता उससे क्या होगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम स्टार्ट करेंगे नंबर एनालॉजी से, ठीक है। नंबर एनालॉजी से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको बता देता हूं नंबर एनालॉजी में जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, इस टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो चीज है वो ये है मेरे भाई कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए 1 से 100 तक। ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है और 100 तक तो आपको पता होने ही चाहिए। नंबर 2, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से 30 तक, 1 से 32 तक याद होने चाहिए। लास्ट टाइम जीडी में 32 तक पूछे गए थे, ग्रुप डी में ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1 से 30 तक क्यूब याद कर लीजिए और दोस्तों 1 से 40 तक पहाड़ याद कर लीजिए, ठीक है। 1 से 40 तक कर लीजिए, 20 तक ठीक है बट 40 तक आप याद कर लेंगे बेहतर है। मैंने आपको 20 तक लिख के था, 20 तक ही याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपके प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 17, सॉरी 31, 37, 41, 43, 45, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। ये आपके स्क्वायर रूट है, 1 से 40 तक मैं दे दिया है, ठीक है। ये आपके 1 से 30 तक क्यूब है, याद करने पड़ेंगे मेरे भाई। आपसे 1 से 32 तक के लिए बोला था, मैं 40 तक का आपको दे दिया है, ठीक है। ये आपके लिए टेबल है, तो टेबल याद करने पड़ेंगे। नंबर एनालॉजी करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये चार चीजें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो आपकी
नंबरोलॉजी में, नंबर सीरीज में, काफी जगहों पर आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, या फिर ढूंढते रहेंगे ना कि क्या है, कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, इसको बाद में कराऊंगा, चलिए अभी कराते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि 4, 9, 25 जो दे रखा है आपको, ये 4, 9, 25 जो दे रखा है आपको, क्या है ये? ठीक है, बताइए क्या है ये? 4, 9, 25 क्या है? आप कहेंगे, आप कहेंगे, आप ये कहेंगे साहब, 4 जो है ना मेरे भाई, 2 का स्क्वायर है। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और 9 जो है वो आपका 3 का स्क्वायर है। तो सीधी सी बात है, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। ये दिमाग आपके बिल्कुल तरीके से आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करके आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपकी बिल्कुल सत्य बात है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मैं 4 का स्क्वायर की जगह पर, 4 के स्क्वायर की जगह पर 4 में 5 जोड़ दूं तो 9 नहीं बनेगा? अगर मैं 4 के स्क्वायर करने की जगह पर मैं 4 में 5 जोड़ दूं तो 9 बनेगा, और 25 में अगर 5 जोड़ दूं तो 30 बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में है ना भाई, ऑप्शन नंबर ई में है ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी सही है, मेरा ऑप्शन नंबर ई भी सही है। फिर बोलिए, फिर क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, ये बताइए, अगर मैं कहूं कि 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9 और 5 का स्क्वायर है 25, तो आपको कहीं लग नहीं रहा कि 2 का स्क्वायर 4 है तो मतलब 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर 7 आएगा। तो 7 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो 7 का स्क्वायर 49 कर सकते हैं ना अपन? बताइए, अगर हम 7 का स्क्वायर 49 कर सकते हैं, तो मेरे भाई एक बात बताइए, तो हमारे 3 आंसर सही हो गए। 49 भी ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, बिल्कुल सही है ना मेरे भाई। हमारे ऑप्शन नंबर ए, सी और ये आपका क्या कहते हैं, ई, 3 ऑप्शन सही हो गए हैं। बताइए, बड़े मजे की बात है ना दोस्तों, ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह राइट हो गए हैं। अब एक बात और बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर करके 2 के क्यूब में अगर 1 जोड़ दूं तो क्या होगा? बताइए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 तो 9 बनेगा। बताइए, अगर 2 के स्क्वायर में प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 कर दूं, सबसे पहली बात एनालॉजी की आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, ये होना चाहिए, इसका संबंध जो लॉजिक हम पहले लगा रहे हैं वो नंबर दूसरे में लगना चाहिए। तो लगाएंगे ना मेरे भाई, दिक्कत कहां आ रही है? तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 में हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा 126 हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल सही है ना, 126 हो जाएगा ना। कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ई भी ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। तो भैया हम डी को क्यों छोड़े, हम डी को क्यों छोड़े? अगर मैं 4 में 2 का गुणा करूं, 4 दूनी 8 प्लस 1 कर दूं, कितना होगा मेरे भैया? 9 बनेगा ना। अगर 25 दूनी 50 में 1 जोड़ दूं तो 51 बनेगा ना मेरे भाई। क्यों, सही समझे? हाँ, बनेगा ना। तो भैया ये तो बवाल हो गया, ये तो बवाल हो गया भैया, ये तो बवाल हो गया। आप स्क्रीन पर देखिए, बवाल हो गया मेरे भाई। चारों के पांचों ऑप्शन सही हैं। ऐसे में आप पूछेंगे सर जी
करे तो करे क्या, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, है ना, यही पूछेंगे ना। मेरे भाई एक चीज आपको मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं प्राइम नंबर को। ठीक है मेरे भाई, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में आपको दो या दो से ज्यादा लॉजिक लगते हुए दिखाई देंगे, और अगर वहां पर प्राइम नंबर का लॉजिक है मेरे भाई, तो आपको सीधे प्राइम नंबर वाला लॉजिक पकड़ना होगा। ठीक है, आपको प्राइम नंबर वाला लॉजिक पकड़ना होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर प्राइम नंबर वाला लॉजिक आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे। अगर प्राइम नंबर वाला लॉजिक मेरे भाई कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको करना ये होगा कि आप क्यूब का लॉजिक पकड़ेंगे। अगर आपको क्यूब का लॉजिक नहीं दिख रहा है तो आप स्क्वायर का लॉजिक पकड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर का लॉजिक नहीं दिख रहा है तो मेरे भाई आप मल्टीप्लाई का लॉजिक पकड़ेंगे, और अगर मल्टीप्लाई का लॉजिक नहीं दिख रहा है मेरे भाई तो आप लॉजिक एडिशन का पकड़ेंगे, जिसे हम जोड़ कहते हैं। चलते चलते आपको एक बात और बताते हैं, चलते आ गए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे पहले एक बात बताते हैं आपको कि मेरे भाई अगर मल्टीप्लाई, कहीं पर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं दिखता है, कहीं पर आपको डिवाइड दिखता है, तो क्या करेंगे आप। तो भैया जहां मल्टीप्लाई का हम लॉजिक पकड़ रहे थे वहां पे डिवाइड का लॉजिक पकड़ देंगे। यानी कि 4 नंबर पे गुणा वाला अगर लॉजिक नहीं मिलता है, अगर हमें प्राइम नंबर भी नहीं मिलता है, हमको क्यूब भी नहीं मिल रहा है, हमको स्क्वायर भी नहीं मिल रहा है, हमको मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा, हमको मिल रहा है क्या, डिवाइड। तो चौथे नंबर पे डिवाइड को पकड़ लेंगे। फिर हमको मिलता है प्लस, यानी कि एडिशन, तो हम एडिशन को पकड़ेंगे। और एडिशन के साथ साथ अगर घटा वाला लोड जो मिल रहा है, अगर सब्ट्रैक्शन वाला लोड जो मिल रहा है तो हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल है, लिखा है यहाँ पे अगर एक सवाल में दो लॉजिक लग रहे हो तो इसे फॉलो करें। मैंने आपको दिखाया कि अभाज्य संख्याएं, घन, वर्ग, गुणा भाग, जोड़ घटाओ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लॉजिक पता लगाना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे क्या करें, कब प्लस हो रहा है, कब माइनस हो रहा है, कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल अपनी ट्रिक बना करके लाया हूं, नंबर एनालॉजी लॉजिक मिस्ट्री टेबल। जी हाँ दोस्तों, लॉजिक मिस्ट्री टेबल 1 से 10 तक की ये टेबल है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा बना सकते हैं, पर आप इसको याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपको एक्स दिख रहा है, सबसे पहले ये एक्स है 1 2 3 4 5, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है ना आपको, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से टेबल बनती हुई चली गई है। तो जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं इस टेबल का प्रयोग आपको कैसे करवाता हूं। ठीक है, तो जैसे आप क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया, मान लीजिए मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 2, मान लीजिए ये 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 4। अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो अगर मैं उसमें प्लस 1 करूंगा तो क्या होगा, 5 होगा ना मेरे भाई, 5। अगर उसी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दूंगा तो उसको 3 बनेगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस
x कर दो तो क्या, 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ दूंगा कितना बनेगा, 6 बनेगा। और अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 2 बनेगा। ऐसा ही लिखा है ना, ऐसा ही होता है ना मेरे भाई। तो आपको ये टेबल बड़े अच्छे से, बड़े ढंग से बना के दी है मैंने आपको। अब बड़े तसल्ली से आप याद कर लीजिएगा। आप सोचेंगे इतनी बड़ी टेबल याद कैसे करेंगे, प्रश्नों के सहारे मैं इस टेबल से आपको एक एक प्रश्न करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये लॉजिक कब और कैसे लग रहा है। ठीक है, तो अब इस टेबल को जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण है टेबल, ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बड़े आसानी से इस टेबल को कर पाओ। और इससे बड़े बड़े सवालों में बड़े बड़े लॉजिक सॉल्व होते देखे मैंने खुद किए हैं, तो इसलिए मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से जिस प्रकार संबंध है, तो बताइए तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से क्या होगा। बताइए, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 3 है, 5 है और 7 है। 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ऑप्शन में 9 है, 10 है, 11 है और 13 है। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या करेंगे इस टेबल में, या तो आप 3 में 2 जोड़कर 5 बना दो, 7 में 2 जोड़ के 9 बना दो। ऑप्शन में भी देखो मौजूद है ना, ऑप्शन में भी मौजूद है ये दो, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या करेंगे, आप गौर करेंगे तो 2 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 3 है, 3 के बाद लगातार 5 7 चल रहा है, 7 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 11 है, 11 भी ऑप्शन में मौजूद है। 10 और 13 कहीं से भी ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कोई लॉजिक लग पा रहा है। जो ऑप्शन में नहीं है उसका तो छोड़ दीजिए ना। तो यहाँ तो इस प्रश्न का आंसर प्राइम नंबर के हिसाब से 11 होगा, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस प्रश्न।